नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेंडा के सभी क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम कैसे पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको इंग्लिश बताएंगे, फिर उसकी हिंदी बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे और कम से कम टाइम में पढ़ाते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर्स को भी कहते हैं। पहले हम क्वेश्चन का इंग्लिश बताएंगे, फिर उसको हिंदी में समझाएंगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फिर हम आपको उत्तर बताएंगे उसका, और उत्तर को हम हिंदी में समझाएंगे कि उस उत्तर में क्या है ऐसा चीज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते बिना समय गंवाए। आपका अमेंडा थिंकिंग अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में है। पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस आंसर? आपके अनुसार अमेंडा कितने उम्र की है? आपको यह उत्तर कैसे पता है? अमेंडा seems to be a young school going girl of maybe 10-12 years of age. We can say this because she is being scolded for things like doing her homework and cleaning her shoes. Also, she imagined herself to be like the fairy tale princess Rapunzel. अमेंडा शायद 10-12 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसे अपना होमवर्क करने में और अपने जूता साफ करने जैसी चीज़ों के लिए डांटा जा रहा है। साथ ही वह खुद को परी तथा राजकुमारी रपेंजल की तरह कल्पना करती है। दूसरा प्रश्न है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? आपको क्या लगता है उससे कौन बात कर रहा है? अमेंडा इज बीइंग स्पोकन टू बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स। इट इज मोस्ट लाइकली दैट इट्स हर मदर। अमेंडा से उसके माता पिता में से एक बात कर रहा है। बहुत संभावना है कि यह उसकी माँ है। वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 given in parenthesis? श्लोक 2, 4 और 6 कोष्ठक में क्यों दिए गए हैं? आंसर इसका है, स्टैंजास 2, 4 and 6 आर गिवन इन parenthesis because they are the thoughts of the child in between the instruction that she is being given by her mother, which are given in stanzas 1st, 3rd and 5th. The scolding by the mother and the child's thoughts are placed in alternate stanzas by the poet. श्लोक 2, 4 और 6 कोष्ठक में दिए गए हैं क्योंकि ये बच्चे के उन निर्देशों के बीच के विचार हैं जो उससे उसकी माँ द्वारा दिए जा रहे हैं, जो श्लोक 1, 3 और 5 में दिए गए हैं। माँ की डांट और बच्चे के विचार कवि द्वारा विचारों को वैकल्पिक छंदों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन स्टैंजास 2, 4 and 6? डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग? श्लोक 2, 4 और 6 में वक्ता कौन है? क्या आपको लगता है कि यह स्पीकर 1, 3, 5 और 7 में स्पीकर को सुन रहा है? इसका उत्तर है, स्पीकर्स ऑफ द स्टैंजास 2, 4 and 6 is the child Amanda. No, she is not paying any attention to the speaker of stanzas 1, 3 and 5, as she is lost in a world of her own. Her imagination provides her to be free from all the expectations that are put on her. श्लोक 2, 4 और 6 की वक्ता बच्ची अमेंडा है। नहीं, वह श्लोक 1, 3 और 5 के वक्ता पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसकी कल्पना उसे उन सभी अपेक्षाओं से मुक्त होने का मौका देती है जो उससे लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? आप अगर अमेंडा जलपरी होती तो क्या कर सकती थी?
If Amanda were a mermaid, then she could drift slowly on a languid emerald sea. She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. यदि अमांडा एक जलपरी होती तो वह सुस्त पन्ना समुद्र में धीरे धीरे बहती। वह शांत हरे समुद्र की एकमात्र निवासी होगी और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो? क्या अमांडा अनाथ है? वह ऐसा क्यों कहती है? No, Amanda is not orphan. She says so because she wants to be alone. She wants to roam around in the street alone and pattern dust with her bare feet. She finds silence golden and freedom sweet. नहीं, अमेंडा एक अनाथ नहीं है। वह ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है। वह अकेले सड़कों पर घूमना चाहती है और अपने बर्फे पैरों से धूल फैलाना चाहती है। उसे चुप सुनहरा और स्वतंत्रता मीठा लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, वाई डज शी वांट टू बी रेपेंजल? क्या आप रेपेंजल की कहानी जानते हैं? वह रेपेंजल क्यों बनना चाहती है? उत्तर है इसका, शी वांट टू बी रेपेंजल बिकॉज शी वांट टू बी लिव अलोन। Rapunzel lived alone in a tall tower and had long, beautiful hair. She was held captive by her grandmother, who came up the tower by climbing her long hair. वह रेपेंजल बनना चाहती है क्योंकि वह अकेले जीना चाहती है। रेपेंजल एक ऊंची कक्षा में अकेली रही थी और उसके लंबे सुंदर बाल थे। उसे उसकी दादी माँ ने कैद किया था, जो उसके लंबे बालों को चढ़कर ऊपर जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल अबाउट द अमेंडा? लड़की किस चीज़ के लिए तरसती है? यह कविता आपको अमेंडा के बारे में क्या बताती है? उत्तर है इसका, द गर्ल डेट इज अमेंडा yearn for freedom and solitude. Her parents are always telling her how to behave and what to do in order to groom her well. However, Amanda perceives their scolding as restriction on her freedom. The poem tells us that Amanda is a young restless girl with a vivid imagination. लड़की यानी अमेंडा आज़ादी और एकांत चाहती है। उसके माता पिता हमेशा उससे बताते रहते कि उसे अच्छी तरह से तैयार करने के लिए उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या करना चाहिए। हालांकि अमेंडा उनकी डांट को अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मानती है। कविता में बताती है कि अमेंडा एक ज्वलंत कल्पना शक्ति वाली एक युवा बेचैन लड़की है। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द लास्ट स्टैंजा। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? अंतिम श्लोक पढ़ें। क्या आपको लगता है कि अमेंडा नाराज है और मूडी है? उत्तर है इसका, नो, अमेंडा इज नॉट सल्किंग एंड और मूडी. शी डज नॉट लाइक टू लिसन टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग एंड नैगिंग, सो शी चूज टू escape into an imaginary world. नहीं, अमेंडा नाराज या मूडी नहीं है। उसे अपने माता पिता की लगातार डांट और फटकार सुनना पसंद नहीं है, इसीलिए वह एक काल्पनिक दुनिया में भागने का विकल्प चुनती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो हम ज़रूर से कोशिश करेंगे उसे लाने के लिए जल्द से जल्द। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि उन लोग को भी पास होना है और उनका भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों।